आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। आबो जन को माखे भाटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अगर वीरत्व है तो आवे, धनुष को तोड़ करके दिखावे, तो वीर स्वीकार कर लूंगा। अब जन को माखे भाटो मानी, क्योंकि वीरों विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो, इस कार को कर लेना। ताजा हूं आसो, छोड़ दो जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हमारे द्वारा होगी, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। चले जाओ, अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाओ। ताजा हूं आसो निज निजो गृह जाऊं, क्योंकि लिखा न विधि बैदे ही विवाह। और हाँ ध्यान दें, आप हैं भैया अशोक कुमार चौधरी जी, जो प्रधान जी के भतीजे हैं। 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण वाराणसी पर प्रभावित हुए। बहुत बहुत साधुवाद। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, क्योंकि कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। और ध्यान दें, आप हैं भैया रामपाल जी, इनकी तरफ से भी महाराज जनक जी के चरणों में 20 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। अरे जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, बेटी बिल्कुल छोटी होती है, बेटी की माँ बेटी को कैसे लालन पालन करती है। एक समय वो आता है जब बेटी सयानी हो जाती है, और जब वो बेटी अपनी माता पिता को छोड़ करके अपनी माँ से दूर जाती है, तो भला उस माँ को कैसा लगता है। और हाँ ध्यान दे, आप हैं प्रताप सिंह चौधरी। जाकर के पूछो, वो माँ बताएगी, वो माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर कैसे कर पाती है। उस माँ को कितना दुख होता है, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। और ध्यान दें, आप है मलखान सिंह यादव जी, पंडी निवासी। घर घाल को वो जो न भीरा, वो बाजों की जानी प्रसो के पीरा। वो बाज स्त्री, बाज कहते किसे है? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो, जिसे मां बनने का कोई अवसर ही ना मिले, उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं,
ध्यान दीजिएगा। जी सोने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाव बीमाई फटी नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मेरे बंधुओं, मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, और विदाई का दृश्य तो सभी ने देखा होगा। ये विदाई का जो क्षण होता है, ये बड़ा कारुणिक होता है। इस दृश्य को देख करके हर माँ रो देती है, अरे हर व्यक्ति रो देता है। मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, प्रातः काल का समय था। एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। पहले बैठ जाइए, कोलाहल में जो और देखिए आप लोग बैठ जाएं और शांति का परिचय दें, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा ही करुण है। और जितना आप लोग शांत होकर के एकनिष्ठ होकर के श्रवण, माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, प्रातः काल का समय था। उस दृश्य को मैं एक स्थान पर खड़े होकर के देख रहा था। बेटी बार बार अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। जिस समय पिता को देखती है कि मेरे बगल में खड़े हुए मेरे पिता रो रहे हैं, तो बेटी अपने पिता के समीप जाती है, पिता के हृदय से लिपट करके रोती है। मानो वो बेटी अपनी माता पिता को छोड़ करके अपनी माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे बंधुओं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जी सोने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो को पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और बंधुओं, क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है। उस समय बेटी रोती नहीं है। उस समय बेटी रोती नहीं है, लेकिन बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर के बेटी रोने लगती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे सुहागों को बेटी सुन लेती है, बेटी रोने लगती है कि अब तो लगता है कि माता और पिता पूरे परिवार को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। बेटी अचानक एक दृश्य देखती है कि बेटी की माँ रोती हुई दौड़ी दौड़ी बेटी की समीप चली आती है। वो रोती हुई बेटी
जैसे अपनी रोती हुई माँ को देखती है तो माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। क्या दशा होती है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी इस ग्रंथ में कि बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी। बेटी अपनी माँ से एक बार भेंट नहीं करती, बेटी बार बार अपनी माँ से भेंट करती है। बेटी कहीं अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है, कहीं अपने भाई को भाई भाई कह करके भाई के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, कहीं बहन के समीप जाती है। कैसी रोती है बेटी, ये दृश्य तो सभी ने देखा होगा। तब लिपट लिपट करके माँ से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो बेचारी माँ क्या करती है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। मेरे बंधुओं, बेटी सब कुछ तो देख सकती है, लेकिन बेटी अपनी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। और ध्यान दें, आप हैं भैया अमर, कुछ सह लेती है, लेकिन जिस समय बेटी की माँ रोती है तो बेटी उस दृश्य को नहीं देख पाती है। तो बेटी अपनी रोती हुई माँ से कहती है, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर जाना पड़ता है। बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। व्यास जी, वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, बेटी छोटी होती है। माँ बेटी का लालन पालन कैसे करती है। अब देख बेटी, इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने तुम्हें इतने छोटे से लेकर के आज इतना बड़ा किया है। अब बेटी आज तुम जो निरंतर मेरा साथ दिया है, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, तो भला क्या माँ को पीड़ा नहीं होगी। तो माँ कहती है, माँ का हृदय कठोर नहीं होता। अरे माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। अगर माँ को जरा भी कष्ट हो जाता है, माँ को अगर जरा भी कष्ट हो जाता है, अरे बेटी ही ऐसी होती है जो उस दुख को सहन नहीं कर पाती। ये बेटियों का जीवन होता है। अगर माँ को कोई पीड़ा है तो बेटी को चैन नहीं मिलता जब तक उसकी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अब भला माँ कहती है, बेटी मेरा ध्यान अब कौन रखेगा, तेरे पिता का ध्यान अब कौन रखेगा। ये बेटियों का जीवन है, ये बेटियों से सीखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। माँ कहती है, इतनी कठोर कहाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि
मां होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, लेकिन ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान दीजिएगा, बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा, अरे बेटा तो हमारे नैनों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर